हेलो दोस्तों। तो आज हम एरोमेटिसिटी की सुपर ट्रिक बात करने वाले हैं। आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ और ये सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यू के साथ बताऊंगा, और ताकि आप सेकंड में क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आइए ट्रिक को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो ट्रिक है, दिख रहा है आपको। देखिए हमारा जो ट्रिक है ये है कि जो हमारे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है ना, डिवाइड बाई 4 करो, ये ट्रिक है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो एंटी एरोमेटिक हुआ, और अगर डिवाइड नहीं होते तो एरोमेटिक हुआ, और अगर इस पूरी स्ट्रक्चर में एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो वो नॉन एरोमेटिक हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, जैसे इसमें देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 डिवाइड बाई कितना करो, 4 करो, 2 3 6 2 दूनी 4, 3/2 आ गया। तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है ये, तो इसलिए हमारा एरोमेटिक हुआ। ऐसे ये वाला देखो, इसमें कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, और ये लोन पेयर भी तो है, ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होते हैं। तो लेकिन एक ही लोन पेयर काउंट होगा क्योंकि एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी में। तो टोटल कितने 6 हुए, 6 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 3/2, एरोमेटिक हुआ। कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, एरोमेटिक हुआ, ठीक है। ये पे देखो, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है ना। ये नॉन प्लेनर होता है, ठीक है, नॉन। अब यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे ये एरोमेटिक होता है, 2 2 4 2 6, डिवाइड बाई 4 करो, 3/2 आएगा। कम्प्लीटली डिवाइड नहीं तो एरोमेटिक हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला देखो, ये 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, 2 2 4 और पॉजिटिव चार्ज मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रख लेना। तो अब यहाँ पे देखो, 2 2 4 और 4 डिवाइड बाई 4 करो, कट डिविजिबल हो गया तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ। इसी तरीके से 2 2 4 डिवाइड बाई 4 करो, एंटी एरोमेटिक हुआ। इसी तरीके से भी एंटी एरोमेटिक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 2 4, लेकिन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो sp3 एक भी दिख जाए तो नॉन एरोमेटिक, तो ये कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड डाउट बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन तो आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर करो, अगर ये 4 आते हैं तो sp3 होता है, अगर ये 3 आते हैं तो sp2 होता है, अगर ये 2 आते हैं तो sp होता है, ठीक है। और अगर केवल कार्बन हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, केवल स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 कर दो, डबल बॉन्ड है तो sp2 कर दो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp कर दो, कुछ भी एकदम डायरेक्ट। जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, देखो केवल कार्बन हाइड्रोजन है, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, इस पर भी sp2, इस पर भी sp2, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। और एक एक्सेप्शन केस और भी बता देता हूँ मैं। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे फ्यूरान है, ठीक है, इसको फ्यूरान बोलते हैं। तो इस पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, 2 सिग्मा हो गए, ठीक है, 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, लोन पेयर दिख रहे हैं 2, लेकिन होगा कितना, एक ही। क्यों एक होगा, क्योंकि एक लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है। तो हमेशा याद रख लेना, जहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं एक ही को काउंट किया जाएगा, तो एक लोन पेयर, ठीक है। तो 3 आ गया और 3 बराबर sp2, ठीक है ना। बाकी हाइब्रिडाइजेशन की मैंने पूरी वीडियो पढ़ा रखी है प्लेलिस्ट में, IITN थिंकिंग चैनल पे। IITN थिंकिंग चैनल पे हाइब्रिडाइजेशन मैंने 0 से लेके सारे टाइप के वैरायटी प्रॉब्लम बताए हैं। ऑर्गेनिक में निकालना कैसे, इनऑर्गेनिक में, सब ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन कर लोगे। IITN थिंकिंग चैनल पे मैं लिंक दे दूँगा, और वहीं पे मैंने ये प्रॉपर ट्रिक और अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो भी देख लेना। मैंने वहाँ पे पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 26 मिनट वीडियो में सब कुछ बताया क्लैरिटी के साथ विथ प्रॉपर एग्जांपल। सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे आपके एक वीडियो में, सब कुछ मैंने बता दिया। और स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर मैंने बताया एक वीडियो में, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके सारे वैरायटी प्रॉब्लम बताए हैं IITN थिंकिंग चैनल पे, वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।